अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियन इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। क्योंकि अगर आप पहली बार इंडिया से बाहर गए हैं और वापस आप इंडिया जा रहे हो, या आप एज अ फॉरेन टूरिस्ट भी ट्रैवल कर रहे हो, और अगर आपको ये भाषा समझ में आती है तो आपकी ये मदद करेगी। दोस्तों, मैंने ये काम बहुत बार किया है। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, मतलब पिछले 13 साल से मैं इन एंड आउट ट्रैवल कर रहा हूँ। और दिल्ली एयरपोर्ट तो मैंने बहुत बार यूज़ किया है। तो मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ कि क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी आप न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करें, मेरा आपको सजेशन है जितनी तेजी से हो सकता है आप इमिग्रेशन की तरफ बढ़ें। क्योंकि भैया ये एयरपोर्ट इतना बिजी रहता है कि हमेशा आपको लगता है लोग आ रहे जा रहे, कभी खत्म ही नहीं हो रहे भाई। और ऑब्वियसली वहाँ फैसिलिटीज हैं, मूवर्स लाइक जो भी आप कह लीजिए वो सब है। और वहाँ फैसिलिटीज की कोई शॉर्टेज नहीं है, वॉशरूम वगैरह शॉप्स वगैरह सब कुछ है, बस आपके पास पैसे होने चाहिए। तो आप जितनी तेजी से हो सके इमिग्रेशन की तरफ से आप देखिएगा, वहाँ पे एक एस्केलेटर है, वहां से आप नीचे जाओगे तो वहाँ दो सेक्शन रहेंगे, एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर, एक नॉन इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स। ठीक है। इंडियन पासपोर्ट है तो इंडियन पासपोर्ट तरफ चले जाओ, और अगर नॉन इंडियन पासपोर्ट है तो नॉन इंडियन पासपोर्ट तरफ चले जाओ। तो अगर आपके ग्रुप में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास इंडियन पासपोर्ट हो और आपके पास नॉन इंडियन पासपोर्ट, या वाइस वर्सा, तो भी एक जगह हो सकता है। मेरे साथ ये खुद ही हुआ था। करीब 4 साल पहले की बात है, मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरे साथ जो थे उनके पास इंडियन पासपोर्ट था। तो मैंने वहाँ एक ऑफिसर से पूछा कि सर जी, हमारे पास ऐसा है कि हम एक जगह करवा सकते हैं, साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। उन्होंने बोला हाँ हाँ, आराम से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडियन पासपोर्ट में जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी काउंटर में घुस जाओ। जब आप नॉन इंडियन में जा रहे हो, एक चीज, अच्छा आप दोस्तों, एक चीज अपने पास यहाँ जरूर रखना, एक सिंपल सा बॉल पेन रख लेना। क्योंकि वहाँ एक फॉर्म फिलअप करना होता है, कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये सब इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो अगर पेन नहीं है, इधर उधर मांगोगे इससे मदद उससे मदद, भैया इस चक्कर में ना पड़ो। एकदम अच्छे से करो। और वहां जब जाओगे तो उसके बाद वो काउंटर पे जब आप जाओगे, तो काउंटर पे जाकर आपको वो देना पड़ता है फॉर्म अपने पासपोर्ट के साथ। ठीक है। तो अब जब काउंटर पे, अब वहां पर पहुंचो सेक्शन में, तो अब काउंटर्स के आगे देखना स्क्रीन लगी रहेगी, जिसमें ई वीजा लिखा रहेगा, कहीं ओसीआई लिखा रहेगा, अदर वीजा लिखा रहेगा। तो अगर वहां पर आपको कोई कुछ नहीं बोलता है तो आप अपने स्टेटस के हिसाब से, अगर ओसीआई हो तो ओसीआई पे चले जाओ, ई वीजा वाले हो तो ई वीजा वाले पे चले जाओ। लेकिन मेरे केस में पिछली बार क्या हुआ था, भीड़ ज्यादा थी, तो वहां पे एक ऑफिसर आया, बोला कि भाई कोई भी किसी भी काउंटर में चले जाओ, सारे काउंटर में सब तरह चीज की प्रोसेसिंग हो रही है। और आइडियली हो भी सकती है, क्योंकि सबको तो सिस्टम में डालना है ना भाई। तो वहां पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, भीड़ हो सकती है। और एक चीज है दोस्तों, इंडिया में बायोमेट्रिक्स कलेक्ट होते हैं ई वीजा पे, ओसीआई पे। तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि जो फिंगरप्रिंट वाले मशीन होते हैं वो हमेशा, मैंने तो जितनी बार भी हूँ, एक बार में तो कभी काम नहीं किया। वो कुछ जेल लेकर फिर उसको साफ करते हैं। थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ता है दोस्तों। उनके बगल में इलेक्ट्रॉनिक गेट्स रहते हैं, तो अब उन ऑफिसर के साथ दोस्तों बहुत पोलाइटली बिहेव करना है, क्योंकि दे आर लाइक गेट कीपर्स। ओके। वैसे वहां पर आप पोलाइटनेस को छोड़ने का आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ठीक उसके बगल में डिपोर्टिव रूम रहेगा, अगर उसकी लाइट चली हुई है तो समझ लेना अंदर कोई है। ठीक है। इन ऑफिसर से कोई पंगा मत लेना दोस्तों। तो आप वहां पे वो प्रोसेस हो जाता है। अब ये जो ऑफिसर प्रोसेस कर रहे हैं आपका एप्लीकेशन, ये आपसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे केस में एक बताता हूँ क्या हुआ था, कि मैंने जैसे गया था फॉर्म फिलअप किया, तो मैंने अपना कनेडियन नंबर दिया, तो सर जी ने बोला कि आपके पास कोई इंडियन नंबर नहीं है। हिंदी में ही बात हो रही थी, क्योंकि मेरा बर्थ प्लेस तो इंडिया लिखा हुआ ना भाई, पासपोर्ट में तो चेंज नहीं हो सकता है। मैं बोला सर, रिलेटिव का है जिनके पास है तो वही दे दो। तो जनरली वो प्रीफर करते हैं इंडियन नंबर पे। तो अब अगर आपके पास है तो दो, नहीं है तो क्या करोगे। तो वो कोई समस्या नहीं, बट मैंने दे दिया। यंग ऑफिसर ही थे वो। फिर मुझसे ऐसे खास कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पहली बार जब अंदर आया था तो बस पूछे गए थे, आप इतने दिनों के लिए गए थे। मैं बोला हाँ जी सर, इतने दिनों के लिए गया था। और ई वीजा के टाइम में भी कुछ नहीं, बस तुरंत से कर दिया। और ओसीआई में तो फिर कोई कुछ पूछता ही नहीं मेरे से। जब जाता हूँ, आओ भाई आओ, क्योंकि देखता है डेट ऑफ वही का बर्थ है, मेरे से क्या पूछेंगे वो लोग। लेकिन हाँ, अगर आपकी, अब ये केस बाय केस डिपेंड करता है, अगर आपके नाम पे कुछ आ गया सिस्टम में, या अगर ऑफिसर का मन किया आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए, भैया क्या कैरी कर रहे हो, कितने पैसे हैं पास में, कहाँ रहोगे कितने दिन, उनको पूरा राइट है आपसे क्वेश्चन पूछने का। तो अगर आपसे थोड़ी ज्यादा पूछताछ हो जाए तो भैया पेशेंस मत खोना। उनका ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आपको नहीं घुसने दे। अगर गवर्नमेंट ऐसा सोचती तो आपको फ्लाइट में भी चढ़ने नहीं देगी सोर्स में। ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट इस चीज में इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। आपको अगर उन लोग प्रोसेस कर रही, एकदम पोलाइट होकर उनसे बात कीजिए, वो आपकी मदद करने के लिए है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गेट खुलता है, अंदर जाते हैं। तो आगे
के एरिया में रिलीज होने से पहले वहाँ एक और आदमी बैठे रहेगा, जिसका काम आपका पासपोर्ट या बाकी आइडेंटिटी चेक नहीं करना, ना वो आपसे कोई सवाल पूछेगा। वो बोलेगा बस अपने पासपोर्ट पे आप स्टैंप दिखाइए। आज का इंडिया में आज भी स्टैंप लगते हैं, ठप्पा ठप। तो भैया वहां पर पहले से खोल के रख लो, दिखाओ और आगे बढ़ो। तो वो कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको तो फ्लाइट में अनाउंस कर देता है, और वहां पे स्क्रीन पे भी दिख जाएगी कौन से बैगेज पर, कौन से वो आयल पे आपका बैगेज आएगा, ठीक है। तो वहां से जाने से पहले कस्टम वो ड्यूटी फ्री एरिया आता है, जहाँ लोग बोलेंगे भैया ये खरीद लो, शराब खरीद लो, सिगरेट खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। अब आपके पास पैसे है तो खरीद लो। मैं तो ऐसी चीजों में पैसे नहीं खर्च करता यार, सही बता रहा हूँ, आज तक नहीं पिया, ना कभी पीऊंगा। तो उसके बाद फिर वहां से जाओ, ठीक है, सामान उठाओ, और फिर वहां से एग्जिट करना है। वहां देखना डोमेस्टिक का भी सर, ट्रांसपोर्ट डोमेस्टिक का भी साइन है, बट उसके लिए भी आपको गेट से बाहर निकलना पड़ता है। और वहां से जब एग्जिट करोगे तो भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब तो दुनिया भर के लोग वहां आते ही रहते हैं। तो जब मैं गया वहां पे, तो वहां पर, और वहां गेट पे कस्टम ऑफिसर्स रहते हैं, वो अगर चाहे तो आपको पिक कर सकते हैं कि आओ भाई सामान चेक कराओ। मैंने जितना बार देखा है कि वो आके पूछते हैं कि कहाँ से आए हो, क्या है कुछ कुछ, और कुछ लोगों को सेलेक्ट करके साइड में ले जाते हैं। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, थॉरो चेकअप के लिए मेरे साथ कभी नहीं, मुझे हमेशा स्मूथ ही जाने दिया है, और मैंने कुछ ज्यादा कैरी में नहीं किया भैया। तो वहां से निकला मैं, और निकला उसके बाद अगर डोमेस्टिक में तो जाओ डोमेस्टिक में, और नहीं तो फ्लाइट पकड़नी है तो वहां से जो कुछ है वो कर लो। मेरे साथ तो अब तक ऐसे ही रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा से। तो ये अपना अनुभव आपके साथ साझा किया दोस्तों। आपको कैसा लगा जरूर बताइए। अब कभी ट्रिप मारी और कभी परमिशन लेकर अगर वीडियो बनाने का मौका मिला तो जरूर करूंगा। वीडियो देखने धन्यवाद दोस्तों, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके आगे जाइएगा। थैंक यू।